हाय एवरीवन, माय नेम इज सचिन और हमने प्रोजेक्ट के बारे में स्टार्ट किया था। तो हम आज से प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज मैं बेसिक तुम्हें मोंगोडीबी और हम मोंगोडीबी का यूज़ करने वाले हैं अपने डेटाबेस के लिए। और हम किस तरीके से करेंगे, क्या क्या चीज़ें तुम्हें ज़रूरत है, क्या तुम्हें करना है, किस चीज़ को तुम्हें कंपलसरी करना है, किस चीज़ को तुम कर भी सकते हो नहीं भी। तो हम बेसिक तरीके से एक नया फोल्डर लेंगे। इस फोल्डर का नाम मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। इससे बेट चलो यहीं पर एक फोल्डर ले लेते हैं। तो मैंने एक नया फोल्डर बनाया। अब मुझे दिख नहीं रहा ये फोल्डर कहाँ बना। तो मैं फिर से एक नया फोल्डर लेके यहाँ पे बनाता हूँ। तो या ओके, तो मुझे नहीं दिख रहा है कहाँ पर है। तो आई थिंक मेरे इस मेन फोल्डर में बन रहा है, हाँ। तो यहाँ पर वो फोल्डर बन जा रहा है इस स्क्रीन पर। तो फाइन। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, पहले हम एक नया फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाला पेज, ठीक है, थोड़ी देर में दिखाता हूँ तुम्हें। मैं एक वो खोलता हूँ। देखो ये प्रोजेक्ट वो होने वाला है रियल, ठीक है। तो अब मैं, ठीक है, तो यहाँ चलते हैं। ये मेरा एक्चुअली कंपनी के जो मेन प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो यहीं पर ही मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, दैट इज मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया। न्यू फोल्डर का नाम लिखा मैंने, मैं मीशो का क्लोन कर रहा हूँ, ठीक है। मीशो, स्पेलिंग मुझे नहीं पता क्या है। मीशो क्लोन, एंटर। अब इस मीशो क्लोन के अंदर मुझे इसको पहले इसको खोल लेते हैं, ठीक है। चलो अभी नहीं खोलते हैं, नॉर्मल रखते हैं। ये है मीशो क्लोन, इसको मैं VS कोड से खोलता हूँ, ओपन विथ कोड। तो यू कैन सी कि ये अब खुल चुका है, ठीक है। ओके। अब इस मीशो के अंदर मुझे दो चीज बनानी है, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। क्योंकि मॉन्स्टैक का पूरा ऐप है तो मुझे दो चीज चाहिए। देखो मैं तुम्हें यहाँ पर वो चीजें बताऊंगा जो चीजें मैंने बहुत सी वीडियोस में देखा है, वो चीजें नहीं है उन वीडियोस में। तो मैं कोशिश करूंगा, क्या पता मैं कहीं से देख कर तुम्हें बता रहा हूँ। इट डजेंट मैटर, पर तुम्हें समझ में आएगा। जब तक नहीं आएगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो हम यहाँ पर फ्रंट एंड और एक वो बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ये लेते हैं, ठीक है। तो हम फिर से लेते हैं एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप फ्रंट एंड। एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप फ्रंट एंड करने से क्या होगा कि यहाँ पर एक रिएक्ट का क्लोन, जब हम रिएक्ट पे कराने वाले प्रोजेक्ट, तो वो रिएक्ट का एक नॉर्मल सा क्लोन बन जाएगा। अभी देखो, दो दो सेकंड रुको। 2 सेकंड में तो नहीं बनेगा, बट फिर भी वो कह रहा है, ठीक है। तो वहां पर देखो फ्रंट एंड करके वो बन चुका है। तब तक हम चलते हैं अपने मोंगोडीबी पर। देखो तुम्हें ना मोंगोडीबी इंस्टॉल करना है। अब वो इंस्टॉल कैसे करना है, उसके लिए तुम्हें यूट्यूब से लेक्चर देखना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें इंस्टॉल करना नहीं सिखाऊंगा, बिकॉज वो बहुत हेक्टिक है, ठीक है। मैं यूट्यूब से तुम्हें वो वीडियो बताता हूँ, कौन सी वीडियो मस्त रहती है। हाउ टू इंस्टॉल VS कोड, मोंगोडीबी, हाउ टू, वेट, हाँ मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। लिया, हाउ, मोंगो डीबी, मोंगो डीबी ऑन, ठीक है। मोंगो डीबी ubuntu भी नहीं, विंडोज में देख लेना, इन विंडोज करके डालना। जिसका मैक है उसका अलग है। तो यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस हैं, ठीक है। और जहां तक मुझे याद है, मैंने जो वीडियो देखी हुई है वो मैं तुम्हें यहाँ लेता हूँ, एक बार को दिखाता हूँ। ये वाली वीडियो मैंने देखी हुई है, ठीक है। बहुत से तरीके हैं। अगर तुम विंडो में देखो मोंगो डीबी इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो, देन पिंग मी, और एल्स यू विल गेट इजीली हाउ टू इंस्टॉल मोंगो डीबी। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ मोंगो डीबी एक्चुअली दिखता कैसा है इंस्टॉल होने के बाद। मेरे पास एटलस भी पड़ा हुआ है, ठीक है। मोंगो डीबी एटलस भी पड़ा हुआ है। बट रेदर देन गोइंग देयर, आई प्रेफर टू गो फॉर मोंगो डीबी। अब तो मोंगो डीबी पे जाओ, मोंगो डीबी डेटाबेस। तो ये देखो मेरा डेटाबेस मुझे दिख रहा है। जैसे ही तुम जाओगे ना, यहाँ पे क्या होता है, हर बार वो तुमसे कहता है कि लॉग इन करो, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट नहीं जाने देता तुम्हें, चाहे तुम्हारा ऑलरेडी हो। तो थोड़ी देर वेट कर रहा है, करवा ले भाई। गूगल से ऑप्शन दिया इसने। जैसे इसने मुझे गूगल से ऑप्शन दिया, मैंने कहा ठीक है, आप गूगल से कनेक्ट करो। क्योंकि मेरा मोंगोडीबी जो मेरा गूगल से कनेक्टेड। तुम चाहो तो गिर से गेटअप से भी कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी मैं सब अपना गेटअप को मैं अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यस, तो जैसे ही मैंने इंस्टॉल किया, तो देखो यहाँ पर ये चीजें बन गई हैं। और ये बड़ा गंदा आ रहा है, बड़े यहाँ पर भी हो रहा है क्या? नहीं, ये सिर्फ इसी के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो तुम्हारे पास यहाँ पर ये रहा, ठीक है। तो मैं
सचिन पांडे ये मिल गया, स्क्रैम मेथड जो भी है, रीड एंड राइट डेटाबेस एडमिन जो भी मिला, ठीक है। तो डेटाबेस इफ यू गो हियर, अभी तुम्हारे पे प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, देखो खूब सारे प्रोजेक्ट दिख रहे हैं इधर पे, ठीक है। गो फूड प्रोजेक्ट, व्हाट्सएप क्लोन। तो यहाँ पर अरे क्या है ये, क्लोज, अबे क्लोज। इसमें प्रोजेक्ट में जाकर आपको न्यू प्रोजेक्ट करना है। न्यू प्रोजेक्ट, जाहिर सी बात है, अब एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो न्यू प्रोजेक्ट तो करना पड़ेगा, राइट। नया प्रोजेक्ट तो देना पड़ेगा, राइट। ठीक है। अब इस नए प्रोजेक्ट में जाने के बाद अब देखो तुमने क्या किया इधर, नए प्रोजेक्ट में आए हो, प्रोजेक्ट नेम हैव अ यूनिक विद ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसर्च, ये आया। नेम योर प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, तो मैं लिखता हूँ मीशो फुल स्टैक क्लोन। इस प्रोजेक्ट का नाम हो गया मीशो फुल स्टैक क्लोन। अब मैं नीचे जाता हूँ, देखो ये तो वैसे दिखा रहा है। मैंने लिखा नेक्स्ट। अब उसने कहा कि इसका ऑनर कौन होगा, तो मैंने कहा भाई इसका ऑनर, तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो तुम ईमेल कर लो किसी को, या फिर तुम नॉर्मली प्रोजेक्ट ऑनर, एक ही ऑनर दिखा रहा है, मैं ही हूँ। तो मैंने क्रिएट किया प्रोजेक्ट। सो वंस आई क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट विल बी क्रिएटेड। लेट्स सी। ओके, सी दिस न्यू प्रोजेक्ट, मेन चीज याद रखना, आप जब भी प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपका यहाँ पर मीशो होना चाहिए। अब वो कह रहा है यहाँ पर ओवरव्यू, डिप्लॉयमेंट, क्लाउड प्रोवाइडर, रीजन स्पेस, न्यू ब्लै ब्लै ब्लै, तो मुझे चाहिए डेटाबेस, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ देखोगे तो मेरे डेटाबेस में भी मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ डेटाबेस। देखो बेसिक से सोचो, ठीक है। ये नहीं कि तुम ऑनलाइन जाके, देखो हमेशा ना, मैं भी बहुत पहले मैंने ये डेटाबेस बनाया था, मुझे भी नहीं पता कि डेटाबेस बनता कैसा है लिटरली, बट यहाँ पर जब सामने लिखा हुआ है, ये पता ना तो व्हाट इज डेटाबेस, तो इट इज सेइंग बिल्ड अ डेटाबेस। तो मैं बिल्ड कर रहा हूँ, आई बिल्ड अ डेटाबेस। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा एक्स्ट्रा, यहाँ पर मुझे मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन है M10 सर्वरलेस, MO फॉर लर्निंग, नो, यस, I'll go with this MO, फ्री फॉर एवर, क्लस्टर, AWS, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे क्रिएट डिप्लॉयमेंट। यहाँ तक आ गया मैं, तो यस, ये रहा। अब क्या कह रहा है वो, एड अ कनेक्शन आईपी एड्रेस, माय आईपी एड्रेस इज कनेक्टेड, ओके, जो भी है। द फर्स्ट यूजर विल हैव एन एटलस एडमिन परमिशन फॉर द प्रोजेक्ट, यू नीड योर डेटाबेस यूजर कंडीशन, द नेक्स्ट स्टेप, ओके, यूजर नेम यू कैन यूज और क्रिएट योर ओन। तो मैं यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सेम रखूंगा, तो आई जस्ट से सचिन पांडे 582, सेम रखा है मैंने, सचिन पांडे 582, सचिन पांडे। तो मैंने चूज अ कनेक्शन मेथड यूज किया, सेटअप योर यूजर सिक्योरिटी परमिशन बिलो, परमिशन बिलो, नो थैंक्स, नो थैंक्स, ओके। यहाँ से अब वो पूछ रहा है कि आप किस तरीके से करना चाहेंगे, तो मोंगो डीबी से करोगे, शेल से करोगे, फॉर वीएस कोड, तो डायरेक्ट वाला मुझे चाहिए, सॉरी। ना वो क्या कह रहा है कि कनेक्ट योर मोंगो डीबी डिप्लॉयमेंट, आपको इस लिंक की जरूरत है, ठीक है। आई कॉपीड दिस लिंक, आई क्लोज दिस लिंक, ठीक है। तो दैट्स इट, या मैन, आई हैव डन इट। अब मैं जाता हूँ अपने वीएस कोड पे, अपने वीएस कोड में अपनी हालत देखते हैं इनकी। तो ये कह रहा है npm रन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसी के बाद एक फोल्डर बनाता हूँ बैकएंड का, बैकएंड, ठीक है, ओके। नाउ मैंने फोल्डर बनाया बैकएंड का। अभी इसको कुछ नहीं करते, अभी हम क्या करते हैं, यहां से हम जाते हैं उस फोल्डर में जिसमें हमें अपने रिएक्ट काम करना है। तो रिएक्ट का काम हमें यहाँ करना है, तो हम जाएंगे ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे npm रन स्टार्ट,
एनपीएम रन स्टार्ट से हमारा रिएक्ट जो है, ओके, तो ये गलत हो रहा है। हाँ, मैंने बोला पर मैंने किया नहीं। तो पहले हम जाएंगे सीडी फ्रंट एंड, फिर हम एनपीएम रन स्टार्ट। ऊपर के एरो से आप अपने पुराने जो आपने लिखा हुआ है उन चीजों को आप दिखा सकते हो। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट आउट करो एंड एक्सप्लेन मी कि क्या है। अच्छा, इसको यहीं पे रखते हैं। हाउ टू इंस्टॉल मोंगो डीबी, तुम्हें जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है। करेक्ट। तो अच्छा, स्टार्ट नहीं हो क्या अभी तक? ओ हेलो, क्या प्रॉब्लम है? अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कौन? तो जस्ट वेट, स्टार्ट होने का वेट करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, वीडियो को पॉज करता हूँ थोड़ी देर के लिए। डोंट माइंड ना। ओके। सो हमारा फ्रंट एंड, ठीक है, वी यू कैन नाउ व्यू फ्रंट एंड इन द ब्राउजर। ठीक है, लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है। नाउ यू वांना गो एंड चेक इट आउट, सो यू कैन इजीली चेक दिस आउट। I'll show you। सो यहाँ पर तुम्हारा रिएक्ट चल चुका है। अगर तुम्हारा यहाँ पर रिएक्ट चल चुका है, इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट, रिएक्ट है, इसका मतलब है तुम्हारा पहला स्टेप तो हो गया, पर दूसरा स्टेप अभी भी तुम्हें प्रॉब्लम कर रहा है। और वो दूसरा स्टेप क्या है? चलो दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरे स्टेप में हमको, मैं क्या करता हूँ, ये सर्वर मेरा चल ही रहा है, तो मैं एक और खोलता हूँ। दैट इज, मैं कुछ भी खोल सकता हूँ, तुम्हारी मर्जी, इनमें से कुछ भी ले लेना। तो मैं पावर शेल गिट बैश कुछ भी ले लो, पावर शेल गिट बैश। अब मैं जाता हूँ सीडी, कहाँ पे जाऊंगा बताओ? मैं सीडी जाऊंगा फ्रंट एंड नहीं बैक एंड पे। ठीक है, मैंने दोनों अलग अलग बनाए। बहुत से लोग क्या करते हैं, फ्रंट एंड को से अलग रख, सेम के अंदर ही फ्रंट एंड के अंदर भी बैक एंड को रखते हैं। तो अब ये टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों। लेना तो नहीं चाहिए था इसको, बट मैंने लिखा सीडी। टैब बटन दबाने से हाथ तो जाना चाहिए, बट मैं फिर से लिख रहा हूँ बी टैब, या पूरा लिखना चाहो लिखो। एंटर करो सी यूजिंग बीसो क्लोन बैकएंड। तो मैं यहाँ पर पहले इस रिपॉजिटरी को npm init करता हूँ, इनिशियलाइज करते हैं इस रिपॉजिटरी को। तो अब ये ना, ये इनिशियलाइज हो गई। इसके इनिशियलाइजेशन से क्या हुआ देखो, इसके इनिशियलाइजेशन से, मिनट, अबे npm काम करना बंद कर गया क्या? It will walk you through creating a, cause the most common item tries to कितना fails npm install package। हाँ, क्या सोच रहा हूँ मैं, पैकेज नेम जो है वो बैकएंड है, हाँ। वर्जन 1.1, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ कुछ भी, तुम्हारी मर्जी। दिस इज फॉर द मीशो बैकएंड। एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएस वो कह रहा है, मैं कहता हूँ ठीक है, एंट्री पॉइंट दे दो। टेस्ट कमांड, टेस्ट कमांड कुछ नहीं। गेट रिपोजिटरी नथिंग, कीवर्ड्स नथिंग। ऑथर इज योर सचिन पांडे, ठीक है, पांडे, पांडे भाई। लाइसेंस क्या तेल लेने, इज इट ओके? यस। वंस यू क्लिक ऑन यस ना, सो व्हाट यू विल फाइंड बैकएंड के अंदर एक पैकेज डॉट जेसॉन बन चुका है। ठीक है, अभी उसने एंट्री पॉइंट बोला था इंडेक्स डॉट जेएस, राइट? तो देखो, तुम्हें ये सारी चीजें यही मिलेंगी, सॉरी, सारी चीज मिलेगी देखो। मेन इंडेक्स डॉट जेएस दिया हुआ है, तो मैं इसके अंदर एक मेन फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा इंडेक्स डॉट जेएस। इंडेक्स डॉट जेएस बनाने के बाद देखो, अब मुझे ना यहाँ पर कुछ चीजें चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ क्या चाहिए मुझे। जो मैं मर्न स्टैक कर रहा हूँ, तो मर्न में जो ई स्टैंड फॉर एक्सप्रेस। ठीक है, नाउ व्हाट इज एक्सप्रेस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो मैं क्विकली तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज एक्सप्रेस, ठीक है। व्हाट इज एक्सप्रेस, लेट्स सी व्हाट आर एक्सप्रेस। एक मिनिमल और फ्लेक्सिबल नोड जेएस वेब एप्लीकेशन का फ्रेमवर्क है
जो हमें एक फीचर्स प्रोवाइड करवाता है, हम वेब और मोबाइल एप्लीकेशन को, यानी फ्रेमवर्क है वेब और मोबाइल एप्लीकेशंस को के लिए, राइट। और ये बहुत बहुत पॉपुलर है एपीआई जब हम नोड जेएस में करते हैं। इसमें फीचर्स क्या है? राउटिंग, मिडिलवेयर, टेम्पलेट इंजन्स, ये चीजें हम धीरे धीरे करते करते समझेंगे, ठीक है। इतना तो मुझे भी समझ में नहीं आता है क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। बट फिर भी अभी हम इंडेक्स में पहुंचते, तो अब हमें क्या चाहिए? पहली बात एक्सप्रेस चाहिए, तो मैं करूंगा npm i एक्सप्रेस। उसके बाद मुझे चाहिए एक चीज और जिसका नाम है नोडमॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोडमॉन इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो होता क्या है कि हमें हर बार अपना ये जो सर्वर है इसको रन करना पड़ता है, बैकएंड का डेटाबेस से कनेक्ट करके रखना पड़ता है, तो हर बार हम कुछ चेंज करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, तो हमें फिर से इसको रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए नोटबुक क्या होता है, वो रेगुलर रीस्टार्ट करता रहता है ऑन एनी एवरी सेव या ऑन एवरी चेंज। और मेन चीज जो हम काम करें, mongoose तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तो मैंने स्पेस नहीं दिया, नोडमॉन और mongoose एंटर करते ही हमारी ये तीन पैकेजेस आपको यहाँ पर देखने लग जाएंगे। तो अभी आप देखेंगे जैसे ही थोड़ा टाइम लेगा, लेट इट बी, लेने दो भाई, टाइम टाइम ही तो ले रहा है, टाइम ही है इसके पास, ले ले भाई। ओके, अच्छा हाँ, अपना एनपीएम नोड वर्जन चेक कर लेना, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 16 प्लस है मेरा नोड वर्जन। मुझे नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए 16 की जरूरत थी, तो मुझे डाउनलोड करना पड़ा, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक तो मेरा सब कुछ हो गया। अब कनेक्ट करते हैं अपने बैकएंड को, चलो भाई। अब हम जाते हैं अपने इंडेक्स डॉट जेएस में। यहाँ पर देखो, जब आप लिखोगे कॉन्स्ट, सॉरी, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर, लिया, रिक्वायर में लिखा मैंने एक्सप्रेस, सिंपल। रिक्वायर में क्या लिखा मैंने? एक्सप्रेस। तो देखो, तुम्हें पता लग जा रहा है, यहीं से पता लग रहा है, देखो नीचे दिखा रहा है एक्सप्रेस। ये देखो, फिर से मैं अगर ऐसे करूं और ऐसे करूं, ई एक्स में एक्सप्रेस दिखा रहा है, ठीक है। हम इंपोर्ट नहीं करते, देखो मैं इंपोर्ट नहीं करता, ठीक है। हम इंपोर्ट कर सकते हैं, वैसे मैंने एक तरीका सीखा था। अगर मैं इसमें लिखता हूँ कॉन्स्ट इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, हम ये भी लिख सकते हैं, बट इसके लिए ना हमें इसको एमजीएस करना पड़ेगा नाम। तो इससे बेटर है अभी हम वो चीजें ना करें, क्योंकि आपको मैक्सिमम चीजें यहाँ नहीं मिलेंगी ऐसी, आपको हर जगह। हम टू स्लीपी, ओके। तो आपको हर जगह, देखो हम क्यों यूज नहीं कर रहे, क्योंकि ना होगा क्या कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप अगर कहीं जाओगे रिसर्च करने के लिए, तो आपको ना मैक्सिमम रिक्वायर मिलेगा। तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि यार मैंने तो इम्पोर्ट लिखा था, प्रॉब्लम होगी। तो इन चीजों को हटने के लिए हम उसी को अभी भी फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और हमने भी ये सीखा है, तो तुम्हें भी ये सीखना पड़ेगा। अगर खुद से सीखना है तो इसमें इसको एमजेएस करो और इसको इंपोर्ट कर दो जेएस की जगह। चलो अभी छोड़ो, और बाकी पैकेज में भी कुछ चेंज करना पड़ता है, आई थिंक कुछ लिखना पड़ता है। यहाँ मैंने एक्सप्रेस ले लिया, मुझे एक्सप्रेस की जरूरत थी, मुझे mongoose की भी जरूरत है, बट अभी हम उसके लिए छोड़ेंगे। हम लिखेंगे कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू, जो ऐप है वो अब एक्सप्रेस नाम हो जाए। यानी एक्सप्रेस की एक फंक्शन है, अगर मैं यहाँ पर CLG ऐप करूँ, ठीक है, CLG मैंने ऐप किया, और मैं यहाँ पर मैंने लिखा npm run index.js, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ मिलेगा? कह रहे मिसिंग स्क्रिप्ट index.js, भाई स्क्रिप्ट ही नहीं है। आओ, npm npm index.js, अननोन कमांड दे रहा है, ठीक है। तो npm run nodemon, अभी हम पैकेज में चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पैकेज में जाते हैं ना, तुम्हारे पास पर टेस्ट है। अब टेस्ट में अगर तुम npm start नोटबुक का यूज करूँ अभी से? आ, अभी नहीं करते हैं, इतनी जल्दी नहीं।
अभी ये कंसोल को भी मैं दिखाऊंगा, कैसे दिखाऊं इसको मैं। देखो हम इसको समझने के लिए ना ठंडक लाइन का यूज करेंगे। यहाँ पर ठंडक लाइन होता है, ठीक है, इस ठंडक लाइन को यूज करेंगे अभी। देखो धीरे धीरे, अभी के लिए मान के चलो हमने एक्सप्रेस को ऐप ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस ले लिया, ठीक है, हमें फ्रेमवर्क मिल गया। और कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू हम ले लेते हैं, कितना लोग हैं, 8080, 8080 ले लेते हैं, ठीक है। और हम क्या लेते हैं, ऐप डॉट गेट। हम एक रिक्वेस्ट कॉल कर रहे हैं, गेट रिक्वेस्ट, जिसमें हम स्लैश लगाते ही इसको सबसे पहले राउट दे रहे हैं। राउट देने के बाद हम यहाँ पर डाल दें ऐसे, ये ये, ठीक है। अब तुम कहोगे यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर आता है रेक कॉमा रेस, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रुक जा थोड़ा सा, रेस डॉट सेंड, हे दिस इज पांडे जी, राइट। तो जैसे ही मैं गेट रिक्वेस्ट कॉल करता हूँ, ठीक है, इसके साथ स्लैश के साथ, मतलब नॉर्मली, तो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा ये। रिक्वेस्ट एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम कोई डेटा फिल करते हैं तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आती है। यानी फॉर एग्जांपल मैं एक लॉग इन कर रहा हूँ, तो जो भी मैंने वैल्यू पुट करी ना उसके अंदर, वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है, वो रिक्वेस्ट है, जिसको मैं ऐसा पैरम पास कर रहा हूँ। अभी उतना नहीं, अभी देखो यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पर ऐप डॉट एल आई एस लिसन, ऐप डॉट लिसन ये लिया मैंने पोर्ट। आई थिंक ये बहुत पुराना है, तो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम ना हो बस। ये ये सी एल जी, या दिस दिस इज कनेक्टेड टू द पोर्ट 8080। और अगर यहाँ पर एरर आता है, चलो अभी इतना ही करते हैं, ठीक है। पोर्ट हो गया, ठीक है। कंट्रोल एक्स, यहाँ पे करते हैं ट्राई कैच। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये नॉट, ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। अभी समझते हैं, ठीक है, एक सेकंड। हमने इतना कुछ तो कर लिया, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा जो ये हो क्या, ये मैं चेक करूं, ठीक है। तो कैसे चेक करूंगा, मेरा क्वेश्चन आता है। तो देखो इसको चेक करने का सिंपल तरीका क्या है मैं बताता हूँ। तुम ऐसा करो, यहाँ पर जो पैकेज डॉट जेसन है, इसके अंदर एक कमांड लिख लो, नोड मॉन, ठीक है, ऐसे ये लिया नोड मॉन इंडेक्स परचेस। अब मैं यहाँ पर npm रन नोड मॉन लिखता हूँ, तो एंटर जैसे मैं करूंगा, तो देखो क्या होने वाला है। ओके, so you see something is coming, the starting, it is a starting, right? Now we'll go, it is saying this is connected to the port 800, right? 8080। the question is इसमें ये नहीं आया, नहीं आया भाई। क्यों नहीं आया, देखो ये क्या है ना, ये एक एपीआई है। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल जब भी हम अ, देखो हमारे पास चार तरीके की रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। अच्छा नोटबुक का काम देखा था, देखो रीस्टार्ट हो रहा है, फिर से आ रहा है नीचे। तो ये इसका फायदा है, ठीक है। नोटबुक तो चलो छोड़ो, अभी ये क्या है, ऐप डॉट गेट। देखो अभी ना तुम इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेन पूरा एपीआई यही बनाता है, दिस इज कॉल्ड एपीआई बनना। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अगर मैं जाऊं अपने ठंडे क्लाइंट में और एक न्यू रिक्वेस्ट यहाँ से बनाता हूँ, डाउनलोड कर लेना, एक्सटेंशन से डाउनलोड हो जाता है, ये एक्सटेंशन है थंडर क्लाइंट। यहाँ पर मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं गेट है, लोकल होस्ट 8000 है, आई होप ये कनेक्ट हो गया हो। तो ये क्या कर रहा है, ओके, 080 सेंड रिक्वेस्ट अगर मैं करता हूँ, सी
दिस इज पांडे जी। इसका मतलब क्या है? अभी मेरा मोंगोडीबी कनेक्ट नहीं हुआ है मेरे बैकएंड से, ठीक है। मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि मैंने क्या कर दिया है, मैंने जादू जैसा कुछ कर दिया है। तो अगर मैंने जादू जैसा कुछ कर दिया तो मैंने क्या किया है? तो देखो मैंने क्या कि एपीआई है, अगर ना ये इंडेक्स है तो ये होती है मेरी एपीआई। अगर मैं यहाँ पे लिखूं सचिन, ठीक है, और दिस इज सचिन पांडे जी, अगर मैं ऐसे कुछ तरीके से लिखता हूँ, तो तुम जब पैकेज डॉट जेसन में जाओगे, राइट, सॉरी, न्यू रिक्वेस्ट में जाओगे, व्हेन यू क्लिक दिस यू विल गेट नथिंग, क्योंकि ऐसा कोई राउट ही नहीं। स्लैश के बाद अगर तुम लिखते हो सचिन एंड यू क्लिक ऑन दिस सेंड, सी, सो होता क्या है, जो पीछे बैकएंड होते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जो बैकएंड होता है वो इस पर, अगर तुम्हें इस राउट्स पर, अगर आप ये राउट मुझे भेजते हो तो आई connect with the MongoDB and wherever my database is and I'll get the value, तो वो फिक्स कर देंगे। तो हम एपीआई कॉल करके मंगाते हैं इस चीजों को, जो रिस्पॉन्स में दिस इज गेटिंग हम रिस्पॉन्स, आई एम गेटिंग रिस्पॉन्स, ठीक है। किस दिन हम स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेटस किस किस प्रकार के होते हैं। 200 स्टेटस होता है, परफेक्ट, करेक्ट, योर आंसर इज, यू आर गेटिंग आंसर एवरीथिंग, ठीक है। सो अभी हमारा वीएस कोड जो है वो डेटाबेस, क्या ही कहूँ, डेटाबेस अभी तो कुछ भी नहीं कनेक्ट हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि अब इसको मोंगोडीबी से कैसे कनेक्ट करना है। यहाँ पर हमारे पास चार तरीके के रिक्वेस्ट के, ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट, ऐप डॉट पैच, ऐप डॉट डिलीट। पोस्ट हो गया, ठीक है। CRUD ऑपरेशन, हम वो सारे ऑपरेशन सीखेंगे। अब यार पूरा करना है तो पूरा बेसिक से चल के हम लास्ट तक जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन है वो क्या है, अब तुम्हें मोंगोडीबी से कनेक्ट करना सिखाते हैं, ठीक है। चलो अभी मोंगोडीबी से कनेक्ट कर रहे हैं हम धीरे धीरे, ठीक है। ओके, हम अब क्या करते हैं, इसको मोंगोडीबी से कनेक्ट करने के लिए हम, तुम्हें ये चीज समझ में आ गया ना ये वाली, ठीक है। तो MongoDB से कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फ्रंट एंड और बैक एंड में से, फ्रंट एंड को तो छूना नहीं है, ठीक है। तो हम बैक एंड में ही एक नई फाइल बनाएंगे, यहाँ पर एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा डेटाबेस डॉट जेएस। एंटर। डेटाबेस डॉट जेएस को डाउनलोड करते ही तुम्हें यहाँ पर करना क्या है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर करना है कि तुम्हें Mongoose को इंस्टॉल करना है। Mongoose इक्वल टू रिक्वायर, ऐसे करके देखो जरा, Mongoose आ रहा है क्या, आ रहा है, Mongoose आ गया, ठीक है। अब जो मेन होता है वो होता है कॉन्स्ट, ठीक है, मोंगो डीबी कनेक्ट, मोंगो डीबी कनेक्ट नहीं, मोंगो डीबी रखते हैं, ठीक है। मोंगो डीबी इज इक्वल टू ये, एक एरो फंक्शन दो। एरो फंक्शन देने के बाद वो कहता है आपने एरो फंक्शन दे दिया, मैंने कहा हाँ मैंने दे दिया। तो कहता है आपको नहीं देना था, है, हाँ आपको देना था, ठीक है। अब क्या करो, जो ऊपर आपने मंगूज लिया हुआ है, वो जो मंगूज है, तो आप ऐसे मंगूज डॉट कनेक्ट, mongoose डॉट कनेक्ट के साथ आप लेंगे, और इसमें दो चीजें, यू आर एल, पहले से URL तो आप लिखो URL, कॉमा, दूसरा आप देखिए ऑप्शंस, ऑप्शंस, ठीक है, तीसरा है प्रॉमिस। ओके, तो हम यहाँ पर कॉल बैक ये बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं CLG कनेक्टेड, कनेक्टेड, ठीक है। अभी यहाँ पर भी हम चाहें तो हम लिख सकते हैं ट्राई कैच ब्लॉक, ये है, ये, तो हम लिखेंगे यहाँ पर नॉट कनेक्टेड, ठीक है। मैं सेव करूंगा तो मेरा ये नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि यूआरएल क्या है, ठीक है। अगर तुम अभी देखते हो इसको, ठीक है, और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, इसको एक्सपोर्ट करने का तरीका होता है मॉड्यूल डॉट ई एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू मोंगोडीबी,
ठीक है। हाँ, अगर मैंने यहाँ पर MongoDB लिखा हुआ है, ठीक है, अभी अभी मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, सो अभी हम इसको चेक करते हैं कि ये कैसे करेगा। और उसको चेक करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, इसको रन करना है। रन करने के लिए मुझे index.json में चाहिए। तो जो मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, तो इसको इंपोर्ट करूंगा। तो इंपोर्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैंने बताया था। यहीं पर लेते हैं, कॉन्स्ट MongoDB इज इक्वल टू रिक्वायर, ये ले लो, ये ले लो, सॉरी, ये लो, डेटाबेस दिखा रहा है। ठीक है, डेटाबेस से तुमने MongoDB लिया, और MongoDB को आने के बाद चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कंट्रोल V किया, कॉल कर दिया। अब देखो यहाँ पर तुम्हें कुछ दिख रहा है, दिख रहा है। इट इज सेइंग URL इज नॉट डिफाइंड। व्हाट द हेक इज दिस URL? ओके, या डेफिनेटली इट इज नॉट। I'll show you. Go to your DB. This is a URL. I'll just pass it as a normal, right? अब ये ट्राई कैच के ब्लॉक में कहाँ जाएगा? नॉट कनेक्टेड में, प्रोटोटाइप कनेक्ट नो लॉन्गर एक्सेप्ट अ कॉल बैक। ओके, इट डजंट एक्सेप्ट अ कॉल बैक नाउ। तो अभी लेटेस्ट वाला जो है वो कुछ और कर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो लेट्स सी। Mongo can't accept a callback। तो लीजिए सर, ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट करता है। ओके, ट्राई कैच ले लेते, अरे रुक जा, ट्राई कैच ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो देखो, कुछ नहीं है, ये उठाओ, ये पुट करो, इसको दे दो एसिंक। अब यहाँ से प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, जो MongoDB है वो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो एसिंक है, अवेट दिया, mongoose डॉट कनेक्ट दिया, जो भी मेरा URL रहेगा वो यहाँ रहेगा। ये दोनों चीज पता नहीं नई नई डाल दी गई है। console.log, console.log, दैट्स इट। अभी अगर आप नीचे देखोगे, सबसे लास्ट का जो कमेंट होगा वो होगा, दिस इज कनेक्टेड टू द पोर्ट एंड इट इज ऑल्सो सेइंग कनेक्टेड टू द MongoDB। बट इज इट कनेक्टेड टू माय डेटाबेस? आई मीन, देखो यहां से पता लग गया कि ये कनेक्ट जा रहा है। लोकल होस्ट मेरा डेटाबेस का जो नेम है, वहां तक जा चुका है। लोकल होस्ट 27,017। ओ भाई, ये कहाँ कनेक्ट हो गया? बट अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मुझे URL दूसरा चाहिए। अब हम जाएंगे अपने MongoDB के पास। तो हमारा MongoDB ये रहा। MongoDB पे जब आप अपने डेटाबेस में जाते हो, डेटाबेस, तो डेटाबेस में तुम्हें कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। ये कनेक्ट का ऑप्शन मिला। कनेक्ट का ऑप्शन तुम्हारे पास है, तो तुम ऑलरेडी कह रहे हो भैया ये वाला है, तो आप इसको कॉपी करो। ठीक है, क्लोज करो, वहां जाओ, इसको आप ये ले लो। पासवर्ड क्या होगा बताओ? सेम एग्जैक्ट। प्रेमिका ने प्यार से जो भी छू लिया, सोने जैसा है। दिस इज कनेक्टेड टू द पोर्ट 800। दिस इज लिटरली कनेक्टेड टू समथिंग। समथिंग इज कनेक्टेड। लेट्स कंफर्म इट। So if I go to my, कहाँ गया, न्यू रिक्वेस्ट, एंड आई गो हेयर, ठीक है, ये तो मुझे भेज ही रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और हम्म MongoDB से मेरा कनेक्ट हो गया है, जहां तक मुझे लगता है कि हाँ ये कनेक्ट हो चुका है। अब विल सी कि किस तरीके से कंफर्म करते हैं, पहले इसको डोंट वरी। बस इतना सा करना था। ये मुझे कोड चाहिए, न्यू URL पार्सर और यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी इज समथिंग इट इज रिक्वायर्ड। नाउ द प्रॉब्लम इज कि हम किस तरीके से डेटा को लाएं। तो देखो, डेटा लाने के लिए गेट करना पड़ेगा, और गेट करने के लिए मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं अगर कनेक्ट करना चाहूँ अपने डेटाबेस से,
यहाँ से, तो क्या मेरे पास कुछ है इसके पास ब्राउज कलेक्शन में? यू सी देर इज नथिंग इन माई ब्राउज कलेक्शन में, कुछ है ही नहीं। सैम्पल एम फिक्स। ओ, यहाँ पर मैं डेटाबेस मेरा ये है एम फिक्स मूवी सेशन। ओके, सो सैंपल्स पड़े हुए हैं मेरे पास कुछ। ओके, तो आई क्रिएट अ डेटाबेस। डेटाबेस के नाम बनाता हूँ मैं मीशो फुल स्टैक क्लोन। ठीक है, कलेक्शन का नेम बनाएंगे हम यूजर्स। ठीक है, और नेम ऑफ यूजर्स। और जैसे मैं इसको क्रिएट करता हूँ, ऑपरेशन इन प्रोग्रेस बोल रहा है, और आई थिंक मेरा कुछ बनने वाला है। हाँ, ये बन गया। अब डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करने से अच्छा मैं ऑप्शन में जाके नहीं जा सकता, कोई रिजल्ट कुछ भी नहीं है। इंसर्ट डॉक्यूमेंट। ओके, तो मैं पहले लिखूंगा नेम सचिन। नहीं, ओके, नेम सचिन। Save, inserting a document. So if you see, I'm getting a one object that is a Sachin here. ठीक है, अब मुझे सचिन इधर पे दिख रहा है, और मैं बहुत खुश हूं कि मुझे सचिन अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, अगर मुझे अब इस सचिन को डेटाबेस से लेकर आना है, तो मैं अपने वीएस कोड में जाऊंगा। अब इस वीएस कोड में मेरे पास एक कमांड होती है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या कमांड होती है। इफ आई गो हेयर, यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स डेटा फ्रॉम डेटाबेस इज इक्वल टू mongoose डॉट कनेक्शन डॉट db डॉट कलेक्शन। मैं इसको नाम दे दूंगा। नाम क्या है भाई? नेम ऑफ यूजर्स नेम ऑफ यूजर्स। ठीक है, तुमने नेम ऑफ यूजर्स दे दिया। अब तुम क्या करो, ये रहा। इसमें एक छोटी सी चीज लगी थी, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे इसी को डेटाबेस लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे लिखा मैंने। ये कंट्रोल वी डॉट एफ आई एन डिफाइंड स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, वो सारे करेगा। डॉट, उसको एरे में कन्वर्ट करो। ठीक है, ये तुम्हें समझना नहीं है, बस मैं तुम्हें ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरा वो कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, और मैं खुद भी देना चाह रहा हूँ एरर डेटा। ठीक है, फंक्शन एपीआई कॉल है, ये एपीआई कॉल आ जाएगी। हम्म, सी एल जी डेटा। भाई आ जा यार। कनेक्टेड टू नेम ऑफ यूजर। यूजर है यूजर्स है? ओके, ठीक है, हम मोंगो डीबी पे चलते हैं यहाँ पर। आई एम जस्ट सेइंग हिम कि भाई
वाई आई कांट गेट द कोड यू प्रोवाइडेड इज करेक्ट। ओके, ऑथेंटिकेशन इशू प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जैक्टली। ओके। ओके वेट, देखो यहाँ पर ना इसको भी अवेट देते हैं। ये प्रॉमिस रिटर्न करा डेटाबेस, ठीक है। बट अगर ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो मैं क्यों ना इसको चेंज ही कर दूं पूरा। क्या करेगा चेंज? मैं क्या करूंगा चेंज? ओ मैन, देखो मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। मैंने अवेट लगाया है, कनेक्ट किया हुआ है जो भी मेरे पास था, मैंने किया क्लस्टर जो भी है, पास से भी लिया, कनेक्टेड टू मोंगोडीबी में दिखा रहा है। डेटा फ्रॉम डेटाबेस लिया मैंने, तो डीबी डॉट कलेक्शन यानी mongoose डॉट कलेक्शन डॉट डीबी डॉट कलेक्शन है नेम यूजर्स, कॉन्स डेटा इज इक्वल टू कलेक्शन डॉट फाइंड। अच्छा यही से कर देते ना। ये हम यहाँ से हटा के ये डालते हैं, वेट कलेक्शन डॉट फाइंड की जगह हम डेटाबेस डॉट फाइंड डालते हैं, सिंपल। तो अरे कंसोल तो किया ही नहीं। सी एल जी डेटा, चलो अब मुझे देखना है। प्रेमिका ने प्यार से जो भी दे दिया। Oh, I'm getting an empty array. You see, it is an empty array, right? This is data. Let's wait. See, I'm getting an empty array. Why am I getting this empty array? Let's check. Name of user is your collection का नाम नहीं है. So if I go to here, Misho full stack clone, क्या ये है? प्रेमिका ने प्यार से जो भी दे दिया. Why I didn't get this such man? Empty ऑब्जेक्ट से जो भी तुम्हें मिले वो तुम ले आओ. क्यों नहीं मिला मुझे? सोचो, सोचो जरा सोचो, ये क्या हुआ है? नेम, यार इसका नेम चला गया। नोटबुक रीस्टार्ट हो रहा है, कनेक्टेड दिस इज डेटा आ रहा है यार, ये अरे सिंपल अरे क्यों आ रहा है? डेटाबेस है मीशो, कलेक्शन है नेम ऑफ यूजर्स, जड़ से होते हैं नेम कैपिटल ओ एफ यूजर्स, तो ये तो मुझे लग रहा है ये नहीं है, नेम ऑफ यूजर्स ही होगा। ठीक है, अब अगर वो नेम ऑफ यूजर ही है तो डेटा एम्प्टी आ रहा है।
अवेट की जरूरत नहीं है यहाँ पर। होना ने। ओके सो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अवेट mongoose डॉट कनेक्ट है मेरे पास। mongoose का जो लिंक है वो कोई प्रॉब्लम कर रहा है क्या? लेट्स गो टू माय लिंक, बिकॉज आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम द डेटाबेस। इफ यू गो, फिर नीचे को जाना, तो इफ आई हैव अ कनेक्ट पार्ट, ठीक है, तो मुझे वो कंपास से MongoDB पर वो कर रहा है। ठीक है, ये रहा पासवर्ड सचिन, ये मैंने डाला है। और कनेक्ट टू एक्सेस योर, एक्सप्लोर, लर्न मोर मोर मोर, नेक्स्ट है ना, न्यू सेटअप डन, आईपी एड्रेस एंड आईपी एक्सेस लिस्ट। मेरे को आईपी एड्रेस का एक्सेस दिया ना? हाँ, देना चाहिए उसको आईपी के एक्सेस का एड्रेस। देखो बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि उन्हें ना आईपी एड्रेस का ना एक्सेस नहीं दिया जाता है। तो दिस इज आर माई करेंट। तो एक आईपी एड्रेस, ऐड आईपी एड्रेस जो मैं करता हूँ वो मेरा है अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। यस, कंफर्म। तो एक मैंने ये भी ऐड कर दिया है। तो डेटाबेस में है ये, कनेक्शन के इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यहाँ पर हैं। MongoDB कनेक्ट हो गया, ये हो गया, फाइन, ये भी करेक्ट है। नाउ लेट्स सी मेरा डेटाबेस कनेक्टेड है या नहीं। तो मैं, भाई मैं लिंक तो सही डाला ना? पासवर्ड मैं यहाँ पर डालू क्या, सचिन पांडे 582? अगर वो कनेक्ट नहीं होता तो वो एरर दिखाता। दिस इज कनेक्टेड, सी दिस इज शोइंग मी एरर, ऑथेंटिकेशन फेल्ड। और जैसे ही मैं ऑथेंटिकेशन सही करता हूँ तो ऑथेंटिकेशन फिर से फेल दिखा रहा है। फेल्ड को क्यों दिखा रहा है? यहाँ से किसको मैं हटाता हूँ, सपोज मैंने हटाया, अब वो ऑथेंटिकेशन फेल नहीं दिखाएगा, अब वो दिखाएगा ये कनेक्टेड टू वो। अब दिस इज अ डेटा, देखो देखो वो कनेक्टेड टू तो MongoDB दिखा रहा है, बट अभी ये दिस इज जो डेटा है वो एक एम्प्टी एरे आ रहा है। एम्प्टी एरे क्यों आ रहा है? डॉट कलेक्शन, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, लेट्स सी। ओके सो आई एम गेटिंग एवरीथिंग। इनवैलिड स्पेस स्पेसिफाइड टेस्ट, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक टेस्ट। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है। पोर्ट है, दिस इज अ डेटा। हे भगवान, क्या प्रॉब्लम है? फाइंड टू एरे मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा मैं अभी की भी मुझे ज़रूरत। ये मुझे कुछ सारी चीज़ें मिल रही हैं, खुद ही सोचो ना, इतनी सारी चीज़ें मुझे मिल रही हैं, क्यों मिल रही होंगी? क्यों? कंट्रोल एफ SACHIN, ये रहा। तो वो मैं वहां से कैसे गेट करूं? ओके सो एक मिनट, क्रिएट अ गेट रिक्वेस्ट फ्रॉम द MongoDB इन db.js, इन index.js में मुझे बनाता हूँ। एंड माय डेटाबेस नेम इज, मेरा डेटाबेस का नाम क्या है? मेरे डेटाबेस का नाम है ब्राउज कलेक्शंस। तो जब मैं कलेक्शंस को ब्राउज कर रहा हूँ, क्रिएट अ डेटाबेस, तो डेटाबेस इज मीशो फुल, तो मीशो फुल स्टैक क्लोन, ये रहा मूल, ये रहा कलेक्शन एज, यहाँ पर जाएंगे हम। ठीक है, ये चल दिया ना, कंट्रोल C, और ये आ गया। ओके, तो गेट रिक्वेस्ट क्या है, index.js फाइल बनानी है हमको। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। और
ओके, आई थिंक मैं कुछ गलती, एक और गलती कर रहा हूँ। लेट्स गो टू द VS कोड। ठीक है, क्लस्टर mongodb.net। और यार हाउ विल आई कम टू नो कि कौन से डेटाबेस से कनेक्टेड है। करेक्ट, ये भी तो प्रॉब्लम है। तो हम जाएंगे यहाँ पर, इधर पे ढूंढेंगे ओवरव्यू रियल टाइम डेटाबेस से, फिर से जाऊंगा मैं। ओके, ब्राउज कलेक्शन। ठीक है, ऑनलाइन आर्चिव, प्रोफाइलर एटलस सर्च कलेक्शंस। ठीक है, ये मेरे कलेक्शंस आए। नेम ऑफ यूजर आ गया, सर्च इंडेक्सेस, विजुअलाइज योर डेटा, मैट्रिक्स। डेटाबेस है मेरे पास 2, कलेक्शन है मेरे पास 7। क्या प्रॉब्लम है, अपन लोग देर से कर रहे हैं कि जो डेटाबेस है ना, डेटाबेस हमारे कनेक्ट हुआ नहीं हुआ कंफर्म कर रहे हैं। तो हम क्विकली चेक करेंगे। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक नया डेटाबेस, मतलब इसमें एक नया कलेक्शन बना दिया। तो डेटाबेस का नेम तो सेम रहेगा, बट कलेक्शन का नाम मैं सबको दे देता हूँ। अभी मैं अभी के लिए देता हूँ सचिन, राइट। सो वंस आई क्रिएट दिस डेटाबेस, सो इट इज क्रिएटिंग, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, ठीक है। नाउ व्हाट you'll सी कि तुम यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पे तुम्हारा जो डेटाबेस का नेम है, वो यहाँ पे तुम्हारे 3 डेटाबेस के नेम है। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी 3 कलेक्शन है तुम्हारे पास। अब हर एक कलेक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, इनके लिए अपना मॉडल, अपना एक स्कीमा बनता है। ये हर चीज के बारे में हम सीखेंगे, बट अभी नहीं। ठीक है, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरा जो, क्या कहते हैं इसको, MongoDB, उसको React से कैसे कनेक्ट करना है। तो देखो मैं तुम्हें जल्दी से बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं। तो हुआ क्या, मैंने नया प्रोजेक्ट बनाया। तो नया प्रोजेक्ट कैसे बनाया, मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, तो मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ यहाँ पर। और जैसे मैं इसको नया प्रोजेक्ट में ऐड करता हूँ, मैं तुम्हें पूरा दिखाऊंगा। ठीक है, हम समझेंगे कि अपना एक नया प्रोजेक्ट तुम जब बनाते हो तो उसको MongoDB से कैसे कनेक्ट करते हो। अब तुमने यहाँ पर खूब सारी चीजें लिखनी है और की वैल्यू देना है। न्यू प्रोजेक्ट है, ब्लै 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 ब्लै। ओके, नेम या न्यू प्रोजेक्ट, तो इस न्यू प्रोजेक्ट का नाम तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। अब न्यू प्रोजेक्ट का नाम तुम रख सकते हो, मैं रखने जा रहा हूँ मीशो क्लोन। मैंने मीशो क्लोन लिखा। अभी देखो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, मैंने नेक्स्ट कर दिया, कुछ नहीं किया मैंने, नेक्स्ट कर दिया। तो प्रोजेक्ट बनाना मैं ही रहूंगा, किसी को इनवाइट करना नहीं करना, मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। और जैसे ही मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया, तो देखो तुम्हें यहाँ की साइड पर लोड होने दो। मैं इसको F11 कर देता हूँ ताकि पूरी स्क्रीन दिखे, मजा आ रहा है। ठीक है, अब तुम यहाँ पर देखोगे तुम्हारा मीशो क्लोन दिखा, देखो ये तुम्हारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैं पहले मीशो फुल स्टैक कर रहा था, अभी मीशो पे कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो मीशो पे तुमने दिख रहा है, तो हम सबसे पहले मीशो पे, मेक श्योर तुम मीशो पे ही हो। ठीक है, तुम्हें ये कनेक्ट करना है, गो टू योर डेटाबेस। वंस यू गो टू योर डेटाबेस, तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पर लोड होगा। ये कह रहा है तुम्हारे पास डेटाबेस नहीं है, तो क्रिएट करो डेटाबेस। जाहिर सी बात है, मेरा प्रोजेक्ट बन गया, अब डेटाबेस क्रिएट करना है। तो मैंने क्रिएट किया। अब मैं जाहिर सी बात है कौन सा लूंगा, फ्री वाला लूंगा, मंथली जो भी है मेरे पास। और मैं क्रिएट कर दूंगा, ये मुंबई रहना चाहिए, तो चेंज मत करना। अपनी ज्यादा वो मत डालना अभी दिमाग। ठीक है, सिस्टम स्टेटस ऑल गुड, बहुत बढ़िया भाई, चल रहा है। अब इसे पासवर्ड लिखा, तो पासवर्ड ये ना रख के मैं नॉर्मल रख दूंगा सचिन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सचिन रखा। और कनेक्शन मेथड चेक कर रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, टाइम ले रहा है। IP एड्रेस हैज बीन, जो भी है, तो चूज अ कनेक्शन मेथड। ओके, नाउ ये कह रहा है सेटअप द सिक्योरिटी परमिशन बिलो। तो सिक्योरिटी परमिशन, ठीक है, नो थैंक्स, मैंने क्रिएट कर दिया वहां पर। ठीक है, पता नहीं क्यों दिखाया उसने। ठीक है, तो अब तुम्हें इसमें से क्या करना है, तो देखो मेरा क्या है, MongoDB फॉर VS कोड, मैंने क्लिक किया। ये मेरा कमांड आ गया, मैंने कॉपी कर दिया, कुछ भी नहीं है। पासवर्ड की जगह मेरा नाम रखना है। और नाम में भी मुझे क्या रखना है तुम्हें पता होना चाहिए, यूजर नेम एंड पासवर्ड तुम्हें दोनों चाहिए। इस बार थोड़ा सा नोटिंग दिखा रहा है, बट ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया, धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद ना तुम अपने, कहाँ गया तुम्हारा, डेटाबेस में जाओ, फिर से ओवरव्यू नहीं, डेटाबेस में जाओ। डेटाबेस में जाने के बाद तुम देखोगे यहाँ पर कि तुम्हारा लोडिंग और सैंपल डेटाबेस आएगा। क्लस्टर 0 इज रेडी आ रहा है। ठीक है, सब कुछ रेडी है। फिर से चाहो तो इसको फिर से कनेक्ट में क्लिक कर सको, तो क्लिक करोगे DB क्रिएट डेटाबेस यूजर,
लेट इट लोड। ओके, सैंपल डेटाबेस लोडेड, एक्सेस द कलेक्शन बाय कनेक्टिंग विद अ मोंगोडीबी शेल। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? यहाँ तक हो गया। क्या कह रहा है? मॉनिटरिंग विल बी अवेलेबल सून। ओके, तो मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ once। मैंने इस पेज को रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, अब देखो अगर मैंने रिफ्रेश किया तो क्या होगा? सिस्टम स्टेटस ऑल गुड, फाइन। डेटाबेस में मैं देख रहा हूँ, तो डेटाबेस में क्या दिख रहा है देखो। हो गया, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें तो। फाइन, कोई टेंशन नहीं। अभी कह रहा है कि इस डेटाबेस में तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैंने क्रिएट किया। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्रिएट न्यू क्लस्टर। ठीक है, मुंबई क्लस्टर को क्रिएट करना है, अभी नहीं करते हैं। ठीक है, अभी इतना दिमाग नहीं लगाते, रुको। ठीक है, ये तो मेरा आ गया। ओके, डेटाबेस में मेरे पास मेरा खुद का डेटाबेस है। तो चलते हैं ना अपने VS कोड पे। लेट्स सी, मेरा VS कोड का है मीशो क्लोनियरा। मेरे डेटाबेस से आ गया। ठीक है, इस डेटाबेस में देखो क्या है। मैंने कल ये चीज बता चुका हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझना। मैं इसी को नीचे क्लोन को कर रहा हूँ, और जो भी मैंने पेस्ट कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब मुझे बता इसमें क्या डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये मेरा यूजर नेम है, तो वो सेम रहेगा। इसको ये हटा देते हैं यहाँ से। ये मैंने हटा दिया। पासवर्ड की जगह मैंने सिर्फ नॉर्मल क्या रखा हुआ है? क्या रखा हुआ है अभी? सचिन रख दिया। और जैसे ही मैंने सेव किया, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? कमेंट करना पड़ेगा। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। नीचे यहाँ पर पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है। ये बोला दिस इज कनेक्टेड टू द पोर्ट AOAO। ठीक है, ना यहाँ पर उसने थ्रो कर दिया error। ठीक है, न्यू URL parser is deprecated option has no effect at the Node.js version 4.0 next major version whatever वार्निंग है ये तो। एटलस की एरर दिखा रहा है। ओके, ऑथेंटिकेशन फेल्ड। ऑथेंटिकेशन फेल्ड कह रहा है, क्यों? ओके, यहाँ पर है हमारा @cluster mongodb.net। ये है @cluster, उसके बाद जो भी पासवर्ड डॉट मोंगोडीबी डॉट नेट, ये भी सही आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक बार सर्वर को हटा देते हैं और एक बार सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं। चलो, देखते जाओ। Oh, this is connected to the server। इसका हो गया बेड़ा गर्क। ठीक है, अब यहाँ पर एरर कनेक्टेड टू MongoDB। MongoDB server bad auth authentication failed। Connection mesoclone backend node module picking library connection is something else। Okay, there is some problem with that। Let's go to my this one। Okay, so you can see something here, right? Browse collection if I click on it। देखो अभी तुम्हारा कनेक्ट होने के बाद कुछ ना कुछ तो दिखा रहा है। अब तुम यहाँ पे डेटाबेस की लिस्ट देखोगे, तो कहोगे यार यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये नॉर्मल आ रहा है, जो भी तुम्हारे आ रहा है। तुम्हारे डेटाबेस का नाम यहाँ पर अभी तुम्हें जो सैंपल डेटाबेस है वो है सैंपल एमफिक्स। ठीक है, तो सैंपल एमफिक्स डॉट कमेंट्स में दिखा रहा है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको। मैंने लिया, मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है, ओ चल बे। लेट्स सी, it's still throwing an error, still throwing an error। Okay, now what could be the reason here? What do you think? Okay, so ये सही है, ये डिप्रिशिएटेड है, तो हटा दो ना इसको 2 मिनट के लिए। चलो मैंने हटा दिया। बहुत जगह इसका यूज होता है। ठीक है, देखो क्या कहता है। कनेक्टेड एटलस एरर दे रहा है, तो इसकी भी वो नहीं है। मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है इसके बाद तुम इसको मेंशन करो कि भाई ये तुम्हारा मीशो क्लोन डेटाबेस है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक डेटाबेस बनाया मैंने। कलेक्शन का हमने दिया सचिन पांडे कलेक्शन। सचिन पांडे डेटाबेस का नाम भी मेरे पास नहीं है।
No way, ma'am. I'm creating a database name. Okay. So I'll just create a Misho clone. ठीक है, कलेक्शन का नेम है सचिन पांडे. सो आई क्रिएट. तो मेरा डेटाबेस है मीशो क्लोन. ठीक है. और मेरा कलेक्शन का नाम कुछ इस तरीके से है. तो यहाँ पर तुम अभी देखोगे मीशो क्लोन में सचिन पाठ दिख रहा है. दिस इज माई कलेक्शन एंड दिस इज माई डेटाबेस. फाइन. ओके. लेट्स गो हियर और just do control S. Now let's see what will happen. Still throwing an error. Okay. कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो. एरर कनेक्टिंग टू द MongoDB. Error connecting to a MongoDB. Why? PowerShell में जाएंगे हम. सीडी बैकएंड ले लेते हैं. और npmi कुछ नया है क्या इंस्टॉल होगा? Why? Okay, let's go here and do simple control S. Okay, let's see. So, okay, now what I'll do, I have a Misho clone, right? This database name. So I'll simply put the name here. Let's check. Error connecting to the database. This is connecting to the port 8000. Sorry, 8080. Oh, 8080, right? No, connection was forcibly by peer. Let's go for the TB. There is nothing connected to MB. It is not coming. What it is saying? Okay. Okay, no, we don't need this. This is connected to the port number 8080. Okay. After this is connecting listen.port. Okay, so this MongoDB, it is going to MongoDB here. Here it is coming. Okay, now I want to see this one. Fine. And we had one more thing. No, no, not this one, not this one, not this one. Whose collection? Okay. I'll connect to some other, like this is full stack clone. It will take time. When I'm sleepy, how will I do the work at night today, Aj? Hmm. Database. Okay, browse collection. I have a collection here. So I'll just simply take this name and put it here. Control S. This is saying connected to the MongoDB. Okay. So now what is the problem? I can't see the problem. Authentication error हो रहा है क्या? Overview.
we have connect. This one is a MongoDB. Sachin Pandey, password is this. Fine. So I'll go here. I'll go for a Misho clone. ये एक्चुअली मैंने कल किया था, ठीक है। अभी मैं सर एक चीज स्किप कर रहा हूँ, क्या स्किप कर रहा हूँ, आई हैव टू चेक। मैन इट्स टू अनोइंग। गो टू योर डेटाबेस। तुमने क्या खोया, तुमने क्या पाया। ओके, मैंने कनेक्शन ही नहीं लिया हुआ है। चलो बनाते हैं सचिन पांडे। सचिन पांडे। चूज। नेवर। ठीक है, चूज अ कनेक्शन मेथड। ओके। ओके मैन, फाइन, आई गॉट इट। तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मुझे डेटाबेस का नाम वहीं से सेट करना था। नाउ इफ यू ब्राउज द कलेक्शन हियर, ठीक है, तो ये अब मेरा जो डेटाबेस अब बना, राइट। ओके, I'll try to access it, okay. I'll go to my here। ये मैं फिर से, ये मैं ऐसे लूंगा, ये हटाते हैं, ये जोड़ते हैं, और इसमें क्या है, पासवर्ड फिर भूल गया। सचिन, राइट। मैं कर की। ओके, फिर से जाएंगे, कोई नहीं, हम बार बार देखेंगे। लेट्स कनेक्ट दिस मैन प्लीज यार, इस बार हो जाए भाई। मोंगो डीबी, मेरा पासवर्ड सचिन पांडे है। तो ओके, अब तो होना पड़ेगा बरेली के बाजार में झुमका गिरी को। बट ऑथेंटिकेशन गलत आ रहा है। बरेली के बाजार में झुम, ओह माय गॉड, दिस इज कनेक्टेड टू MongoDB। यदा यदा हि धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि, धर्म का नाश हुआ है, तब तक मैंने, अर्थात श्री कृष्ण ने, इस पावन धरती पर जन्म लिया है। काइंड ऑफ लाइक दिस, राइट। मुझे अच्छे से याद नहीं, बट हाँ। तो देखो, यू सेंड द रिक्वेस्ट, यू गेटिंग एन एम्प्टी ब्लॉक। अब क्वेश्चन क्या है कि यार ये एम्प्टी ब्लॉक आ रहा है, ठीक है। एम्प्टी ब्लॉक का मतलब क्या है, कुछ तो हो रहा है भाई, चलो देखते हैं, ठीक है। हम फिर से गए अपने इंडेक्स में, हमने देखा कि गेट रिक्वेस्ट में तुम्हारी जो सचिन है, ये जो कॉल है, ये सचिन कॉल जो है, इस पर तुमने कलेक्शन मांगा है, उसके लिस्ट ऑफ कलेक्शन ली है, ये लिया हुआ है, और उसके बाद तुमने बेसिक चीज ली हुई है। ये सारी चीज सिखाऊंगा बस अभी सिर्फ दिखाने के लिए कि मेरा MongoDB कनेक्ट है या नहीं है, वो दिखा रहा हूँ। उसके लिए जैसे मैं इस गेट रिक्वेस्ट को कॉल कर रहा हूँ, वो सारी चीजें दे रहा है मुझे, रेस्ट डॉट सेंड में कलेक्शन डॉट नेम दे रहा है। कलेक्शन डॉट नेम है क्या, कलेक्शंस, वो एक कलेक्शन है जो एरे के फॉर्म में है। कलेक्शंस क्या है, वो कनेक्शन डीबी लिस्ट ऑफ कलेक्शंस एरे के फॉर्म में आपको निकाल के देगा। नाउ मेरा एक क्वेश्चन है, आंसर एम्प्टी क्यों आ रहा है। इफ यू सी, वी हैव आवर कलेक्शन, राइट। यार भाई कलेक्शन तो है ना हमारे पास, मीशो क्लोन्स के अंदर है सचिन पांडे। व्हाई आई एम नॉट सीइंग इट। सो द ओनली प्रॉब्लम इज यू आर नॉट डिफाइनिंग कि हम अब कौन से डेटाबेस से आपको चाहिए।
तो अगर आप इसको डिफाइन करते हैं यहाँ पर डीबी पर, तो हम जैसे ही इसको लिखेंगे, नाउ विल गो टू न्यू रिक्वेस्ट, वंस आई क्लिक, ओई आ गया सचिन पांडे। तो अभी मैं यहाँ पर एक डेटाबेस और नहीं, यहीं से मैं ऐड करता हूँ, सेम डेटाबेस पे प्रकाश नाम से आएगा। आई क्रिएटेड इट एंड इट हैज बीन क्रिएटेड, आई सेंड द रिक्वेस्ट, आई एम गेटिंग टू। सो यहाँ पर हमने कलेक्शंस के नेम को जीत लिया है। तो इट मीन्स वी आर कनेक्टेड टू आवर डेटाबेस सर्वर, आवर MongoDB, और वट एवर यू वांट टू से। थोड़ा सा लंबा था, थोड़ा सा लेंदी था, बट फाइनली वी डिड इट। आई एम रियली हैप्पी दैट मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस फॉर दिस, जस्ट अ फ्यू थिंग। देखो ना, यहाँ पर बहुत से लोग नहीं करते और हम भी ध्यान नहीं देते हैं कि कलेक्शन को नॉर्मली कैसे देखा जाए। ठीक है, तुम देखोगे तो इसके कंसोल पर भी तुम्हें कलेक्शंस मिल सकते हैं। ओके, कलेक्शंस ये रहा। ठीक है, तो कलेक्शंस का कंसोल अगर तुम देखो, तो यहाँ पर देखो सचिन पांडे, प्रकाश और सचिन पांडे। वी गेटिंग थ्री कलेक्शन में, थ्री थ्री थ्री, सचिन पांडे, प्रकाश, सचिन पांडे, वॉट एवर इट इज, आई रियली, मुझे नहीं पता क्या है, बट ठीक है ना। आ, देखो, सचिन पांडे, सॉरी, प्रकाश, और वो सचिन पांडे फिर से आ गया होगा। तो अभी इसके बारे में बात नहीं करते, बट बात करते हैं कि हमने डेटा वाइज जीत लिया है, हमने जंग जीत ली। तो कल हम बनाएंगे पहला नैपबार, उस नैपबार को हम करेंगे रिस्पॉन्सिव एंड ऑल दीज थिंग्स हम करेंगे। तो आज आई थिंक ये सीखने का टाइम है, तो बहुत सारी गलतियां साथ में करेंगे, बहुत सारी गलतियों से सीखेंगे। और नेक्स्ट टाइम अगर अब मुझे डेटाबेस बनाना होगा, तो मुझे इतना सोचना नहीं पड़ेगा। क्या गलती करी, मैंने समझ गया मैंने क्या गलतियां करी। तो देखो यहाँ पे गलतियां जो मैं अपनी ध्यान में रख सकता हूँ। पहली गलती तो क्या थी कि मुझे अवेट, एसिंक अवेट तो नॉर्मल लगाना पड़ेगा, mongoose को इंस्टॉल करना है, रिक्वायर इंपोर्ट करना है, कनेक्शन mongoose के अंदर जो कनेक्शन है और उस कनेक्शन के अंदर डेटाबेस के अंदर लिस्ट ऑफ कलेक्शन को एरे में कन्वर्ट किया, वही तुम्हारे कलेक्शंस हैं। उन कलेक्शंस को मैप किया, उनके मैप डॉट नेम निकाले, उसको रिसोर्स कर दिया, ये तो इजी था। MongoDB में क्या गलती थी इधर पे, यहाँ पर मैं इसको नहीं लगा रहा था, तब मेरा कल एम्प्टी एरे आ रहा था। ठीक है, और ये नॉर्मल थिंग है, कुछ भी नहीं है, ऐसा आता है, सेट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। आई थिंक थोड़ा नया है, नया तरीका है, गलती के साथ है। आई एम लर्निंग इट, आई थिंक यू मस्ट बी ऑल्सो लर्निंग इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।